हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सिंपल कैश बुक का एग्जांपल किया था। आज हम देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद 2000 एज कैपिटल। ही हैड द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2011। मतलब हमने अप्रैल मंथ की कैश बुक प्रिपेयर करनी है डबल कॉलम। तो 1 अप्रैल को जो गणेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया वो 2000 की कैपिटल लेके आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे। ये होता है हमारा डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। जैसे हमने सिंपल कैश बुक में देखा था, पहले डेट आएगी, फिर रिसीट्स, फिर लेजर फोलियो। एक यहाँ पे कॉलम जो ऐड होता है वो होता है डिस्काउंट का, फिर आती है अमाउंट। फिर पेमेंट्स साइड भी ऐसे ही होगा, डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड अमाउंट। अब जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल लेकर आया गणेश विथ दैट इज़ 2000 रुपीज़। हम पहले उसकी एंट्री लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे डेट 2011 1 अप्रैल। अब पैसे लेकर आया है, मतलब रिसीट हुआ है। तो कैपिटल लेकर आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल 2000 रुपीज़ अमाउंट कॉलम में। फिर हमारी नेक्स्ट आती है ट्रांजैक्शन जो हमारी 1 अप्रैल को एक हुई थी, परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश। अब हमने फर्नीचर परचेज़ किया था फॉर कैश। अब यहाँ पे हमारी पेमेंट हुई है, हमने ख़रीदा है, तो हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे। पहले तो डेट लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमने कितने का परचेज़ किया, दैट इज़ 250। तो यहाँ पर अमाउंट में आ जाएगा 250। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन थी 2 अप्रैल को, परचेज्ड गुड्स। अब यहाँ पर भी हमारी परचेजेस हुई हैं। यहाँ पर आएगा 2 अप्रैल बाय परचेजेस। परचेजेस हमारी है 500 की। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हुई है 4 अप्रैल को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दैट इज़ 950। अब रिसीट्स हुआ, हमने सेल्स की है। तो यहाँ पे हम पहले डेट लिखेंगे, दैट इज़ 4 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 950। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है 5 अप्रैल को, दैट इज़ पेड कैश टू राम मोहन। अब पेमेंट हुई है, पर साथ में उन्होंने दिया कि हमने जब पेमेंट की है राम मोहन को, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया है 10 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पर डालेंगे। अब हमने पेमेंट किया तो हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम पहले ध्यान से देखेंगे कि डिस्काउंट की हमने एंट्री कैसे करनी है। ये हो हमारे 5 अप्रैल को, बाय राम मोहन। 560 की हमने पेमेंट की है और उन्होंने हमें डिस्काउंट अलाउड किया 10 का। तो हम डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे 10 और पेमेंट कॉलम में लिखेंगे 560। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है 6 अप्रैल को हुई थी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी। और हमने जब पैसे मिले हैं हमने उनको डिस्काउंट भी अलाउ किया 20 का। अब रिसीव हुए हैं तो हम रिसीट्स पे कॉलम में लिखेंगे 6 अप्रैल को टू कृष्णा एंड कंपनी, 20 का डिस्काउंट एंड 600 की रिसीट्स हुई हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हुई है 7 अप्रैल को, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेमेंट है तो यहाँ पर सीधे हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे 7 अप्रैल को बाय पेटी एक्सपेंसेस, दैट इज़ ₹15। नेक्स्ट है कैश परचेजेस, 8 अप्रैल को हुई हैं, बाय परचेजेस
दैट इज़ 150। नेक्स्ट है पेड फॉर टाइपराइटर। अब बिजनेस ने एक टाइपराइटर परचेज़ किया फॉर कैश, दैट इज़ फॉर ₹1000। 13 अप्रैल को हुई है ये, 13 अप्रैल बाय टाइपराइटर, ₹1000। फिर हमारी ट्रांजैक्शन हुई है पेड अली एंड सन्स, दे अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹8 कि 400 हमने अली एंड सन्स को पे किया और उसमें से हमें उन्होंने डिस्काउंट दिया 8 का। 13 अप्रैल को ही हुई है ये भी ट्रांजैक्शन, बाय अली एंड सन्स, डिस्काउंट हमें मिला 8 का और पेमेंट हमने की है 400 की। अब हमने यहाँ पर अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लिया। अब हम देखेंगे और पहले अपना टोटल निकालेंगे दोनों साइड्स का और देखेंगे हमारा बैलेंस। वैसे हमने जब स्टडी किया था कैश बुक में हमने देखा है कि जब भी हमारी रिसीट्स होंगी वो हमेशा पेमेंट से ज़्यादा ही होंगी। तब हम यहाँ पे पहले इनका टोटल करेंगे। पहले हम रिसीट्स का टोटल करते हैं। डिस्काउंट कॉलम का 20 ही आएगा। रिसीट्स हमारी हैं 2000 प्लस 950 प्लस 600, दैट इज़ 3550। ये हमने डेबिट साइड का कॉलम का टोटल कर लिया रिसीट्स कॉलम का। अब हम अपनी पेमेंट्स का टोटल करेंगे। पहले तो डिस्काउंट का कर लेते हैं, वो है हमारा 10 और 8 दैट इज़ 18, और पेमेंट्स ये अमाउंट का हम टोटल करेंगे, दैट इज़ 250 प्लस 500 प्लस 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1400, दैट इज़ 2857। अब हमें पता है कि जब भी जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो हम दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो हमारा पेमेंट्स का टोटल आया है हमारा 2875, ये रिसीट्स से कम है तो रिसीट्स का टोटल हम पहले इधर लिख लेंगे 3550, और इसमें से अब हम अपना 2875 माइनस करेंगे। दैट इज़ 675। तो हमारा बैलेंस आ गया 30 अप्रैल को, बाय बैलेंस कैरी डाउन 675। अब हमने यहाँ का टोटल कर लिया। अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जो हमें डिस्काउंट मिला है ज़्यादा उसमें से हम करेंगे। डिस्काउंट के कॉलम का टोटल वैसे लिखा जाएगा, इनको कभी बैलेंस नहीं किया जाता क्योंकि ये सीधा जाके हमारे लेजर्स में पोस्ट होंगे। बस जो हमारी अमाउंट्स होती है उनको हम बैलेंस करके बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं। तो जब हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा दैट इज़ 1 मई, वहाँ पे हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 1 मई को, दैट इज़ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट इज़ 675। ये था हमारा एग्जाम्पल कि कैसे हम डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।